गौरी को तो मैंने सारी बात बता दी, पर अब यही बात मैं मोहित को कैसे बताऊं? जब मोहित को ये पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? उसका तो दिल ही टूट जाएगा। उसके सपनों की दुनिया बिखर जाएगी। ये पैसे इकट्ठे करने के लिए मोहित ने दिन रात मेहनत की है। राधा, काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती, लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अब तुम क्या करोगी? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या है अज्जी? आपने तो ये बक्सा हमें पहले कभी नहीं दिखाया। अब दिखा रही हूँ। ये खत देख रही है? तुम्हारे अप्पा जी का पहला खत था। और वो तस्वीरें आज भी उतनी ही जिंदा, उतनी ही खूबसूरत है। आज तक मैंने इन सबको बहुत संभाल कर रखा है। यही तो यादें बची है उस जिंदगी की। ये देख रहे हैं, हमारे पूर्वजों का लॉकेट है। उस जमाने से इसे अपनी आने वाली पीढ़ी को देते आए हैं। हमारी जिंदगी में इसका बहुत महत्व है। एकदम खरे सोने का है, बहुत अमूल्य। वो तुम लोग क्या बोलते हो, 24 कैरेट? हाँ, उससे भी ज्यादा कीमती है। ये ले। बेच दे इसे और ले आ पैसे। क्योंकि तेरी शादी की अहमियत से ज्यादा अहमियत नहीं है इसकी। तेरी शादी के लिए संभाल कर रखा था, तेरी शादी में ही काम आ रहा है। इसे बेचने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं इसे कैसे बेच सकती हूँ? गौरी, ये लॉकेट मुझे अज्जी ने दिया है। इस लॉकेट से कई यादें जुड़ी हुई है उनकी। फिर भी उन्होंने मुझे ये लॉकेट बेचकर मोहित के पैसे वापस करने को कहा। तुम्हें पता है गौरी, ये लॉकेट है ना, अज्जी ने मेरी शादी के लिए रखा था। अब तुम ही बताओ गौरी, ये लॉकेट मैं कैसे बेचूं? राधा,
तुम मेरी एक बात मानोगे? तुम्हारे आजी ने सही कहा है। ये लॉकेट उन्होंने तुम्हारे शादी के लिए संभाल के रखा था, है ना? तुम इसे बेचकर मोहित के पैसे लौटाओगी, तो आखिर में ये लॉकेट तुम्हारे शादी के लिए काम आ रहा है ना? राधा, कुछ काम था क्या? मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, आओ चलो। हाँ बोलो, क्या बात? हाँ, वो मोहित, वो बोलो ना, क्या बात? मैं मोहित, वो मैं ये मोहित, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। सॉरी, क्या कह रही थी तुम? वो पैसे लाई। कमाल, तुम हमेशा मेरी मन की बात कैसे जान लेती हो? मैं एक्चुअली अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास ही आने वाला था, क्योंकि कल गैराज की पेमेंट करनी है और कल सुबह सबसे पहले आप मेरे साथ चलेंगे गैराज की पेमेंट करने के लिए। राधा, मैं चाहता हूं कि शुभ काम हम दोनों एक साथ करें। ओके? मैं क्या कह रहा था? हाँ, हमने गैराज वाले को पैसे दे दिए। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने तय किया था। मैं जाकर आई से कह दूंगा कि अब वो फंक्शन और पूजा की तैयारी करना शुरू कर दे। मारो, 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 मारो। और मैडम, आप उस दिन नाइट ड्यूटी पर नहीं जाएंगी और घर जल्दी वापस आएंगी ताकि आई की मदद कर सके। ये तो अविनाश है। अरे भाई साहब प्लीज छोड़िए, प्लीज छोड़िए ना, प्लीज क्यों मार रहे हैं इसे? प्लीज। हाँ, क्यों मार रहे हो इसे? ये तो बहुत सीधा लड़का है। ये भाई तो पिछले 2 हफ्ते से यहाँ हर रोज आते हैं। वाले शाम तक बैठते हैं, चने खाते हैं और शाम को चले जाते हैं और कुछ नहीं करते। कहाँ चला रहा है? कहाँ चलने का है? साहब, ये लड़की को छेड़ रहा था।
जॉब पर क्यों नहीं गए? गया था। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बस यूं ही। 7 दिन से बस यूं ही? अविनाश, मैं कोई पुलिस या पब्लिक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ताई हूँ। प्लीज मुझे तो सच सच बताओ कि बात क्या है। अरे कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सारे लोग झूठ बोले थे। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ। इतने दिनों से तुम जॉब पर क्यों नहीं गए, बताओ मुझे। अविनाश, तुम्हें मेरी कसम, बताओ सच क्या है। मेरी नौकरी छूट गई। क्या? कब? 2 हफ्ते पहले। हे भगवान, जॉब छूट गई, लेकिन कैसे? अब वो उस मेहता की वजह से। मेहता? हाँ, मेहता मेरा कलीग ऑफिस में जलता था मुझसे। अरे बॉस से मैंने उसकी कंप्लेंट की ना कि वो कामचोर है, इसलिए। अब आप ही बताइए था, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैंने कोई जुर्म किया क्या? फिर भी पता नहीं क्यों भगवान मुझे ही सजा दे रहे। बॉस ने उसे तो निकाला नहीं ऑफिस से, मुझे निकाल दिया ऑफिस से। अरे इतने दिनों से यहाँ दिन दिन भर अकेले बैठकर मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ ताई कि मुझे क्यों निकाला नौकरी से। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ अविनाश, लेकिन ये बात तुमने हम सबको क्यों नहीं बताई? कैसे बताता ताई? अरे क्या कहता आपको? मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो घर पे सबको सच सच बता दूं। अब मैंने सही सोचा ना ताई? अब मैं क्या बताऊं? कभी कभी अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचा करो। तुम्हें इस बात का एहसास है जब ये बात घर में पता चलेगी तो उन पर क्या गुजरेगी? मेघना ने तुमसे कितनी सारी अपेक्षाएं हैं, उसका क्या होगा? अविनाश, मेघना माँ बनने वाली है। इस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। कभी माँ के बारे में सोचा है? उसके चेहरे पर अपने बेटे को जॉब मिलने की जो खुशी छलक रही है, एक गर्व है। जब उसे इस सच्चाई का पता चलेगा तो इतने दिनों के बाद, इतने गमों के बाद उसे हंसने का मौका मिला है, खुशी का मौका मिला है, और वो भी तुम। अरे ताई, इसीलिए तो मैं घर पे किसी को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और आपसे भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ ताई, आप भी ये बात घर पे किसी को मत बताइए। मैं आपसे वादा करता हूँ ताई, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और एक अच्छी नौकरी ढूंढूंगा। मैं कुछ भी करूंगा ताई, लेकिन घर वालों को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ताई, ये बात आप घर पे किसी को मत, प्लीज ताई, किसी को मत बताओ। ताई, मत बताना। जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो कि इसका हल कैसे निकलेगा। इसका हल यही है कि ये जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दे। अरे इतने दिनों से कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन कोई ढंग की नौकरी मिलती नहीं है। अब ऐसे मुंह मत बनाओ, कल आ जाना, मैं तुम्हें काम पर लगा दूंगा। कल से? कहाँ? अपने गैराज में। तुम्हारी नौकरी पक्की। चलो अब मिठाई खिलाओ।
मैंने तो आज तक सिर्फ पेपर वर्क किया ना, तो ये वो भी कर लेना अविनाश। जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ेगा हमें एक अकाउंटेंट की जरूरत तो पड़ेगी, और ऐसे काम में कोई घर वाला हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो अब जल्दी से मुंह मीठा करवाओ। अविनाश, मोहित ठीक कह रहा है। देखो, जब तक तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता तब तक यही काम कर लो ना। चलो अब सोचना छोड़ो और कल से काम पर लग जाओ। अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम खुशी खुशी घर जाओ। मैं ड्यूटी से वापस आते ही बाकी की बातें कर लूंगी, ठीक है? चलो कल मिलते हैं। चलो। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? अब तो तुम्हें जॉब भी मिल गई है ना, फिर घर वालों को बताने में हिचकिचाहट कैसे? अविनाश, तुम अभी नहीं बता पाओगे तो फिर कभी भी नहीं बता पाओगे। ताई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ दिन और रुक जाऊं? जब गराज में काम जम जाएगा तो सबको बता दूंगा। नहीं, देखो, तुमने मुझसे कहा था ना कि जैसे तुम्हें दूसरी नौकरी मिलती है तुम घर में सब कुछ सच सच बता दोगे, तो अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा ना। देखो, झूठ पकड़े जाने से अच्छा है सच्चाई बता दो।